अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरा इकरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप एंड प्रे कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैरियत से हों, खुशी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ वो मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है। जी बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली शिफ्ट होने जा रही है कराची से लाहौर, क्योंकि कुछ फैमिली यहाँ पर है यानी मेरे इन लॉज और मैं, तो हम वापस जा रहे हैं। तो ये वो घर है जिसमें मैंने 2015 से लेकर अब तक रिहाइश इख्तियार की। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 2010 में मैं कराची आई थी जॉब की गर्ज से, और तकरीबन 11 साल से ज़ायद, ये 12वां साल है मुझे इस शहर में हो गया। इस शहर में बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ हासिल किया, प्रोफेशनल करियर मेरा यहाँ पर बहुत ग्रो किया, बहुत अच्छे दोस्त बनाए जो फैमिली से भी बढ़कर हैं, जो फैमिली से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और यहाँ पर उन्होंने मुझे अजनबियत महसूस नहीं होने दी। और जिस घर में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इस घर को आप देखते रहते होंगे बहुत सी तस्वीरों में, बर्थडेज, ईद और बहुत सी मेमोरीज हैं जो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। इस घर को मैं बहुत मिस करूँगी, कराची को मैं बहुत मिस करूँगी। आना जाना तो ज़ाहिर लगा रहेगा, लेकिन वो एक फासला तो हो जाता है। शहर में मौजूदगी का एहसास अलग होता है और दूरी का एहसास अलग होता है। तो बड़ी मेरी मिक्स्ड सी फीलिंग्स हैं कि जहाँ मुझे ये खुशी का एहसास है कि मैं अपने माँ बाप के पास, बहन भाइयों, भांजों, कज़न, सारी फैमिली के साथ कभी भी किसी भी वक्त मिल सकूँगी। वहाँ ये एहसास भी है कि यहाँ पर जो मैंने एक एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि अपने फ्रेंड्स बनाए थे, मेरे जो दफ्तर के लोग थे, जो यहाँ पर रहने वाले थे, कॉलीग्स थे, रेस्टोरेंट का जो स्टाफ था, उनको मैं बहुत याद भी करती। लेकिन वही बात कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये फ़ैसला भी अच्छे के लिए हो और इंशाल्लाह अच्छे के लिए होगा। तो मैं घर को एक दफ़ा देखना चाहती हूँ, आपको भी दिखाना चाहती हूँ। आप हमेशा कहते थे कि होम टूर कराएं, तो इस वक्त घर सिमट चुका है और किस साल में वो आपको मैं दिखाती हूँ। और ये मेरा लॉन जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसके सारे पौधे मैंने अपने हाथों से लगाए थे। देखें ये छोटे छोटे पौधे थे जो अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, और इन फूल भी आ गए हैं। ये दरख्त पहले से मौजूद थे। ये देखिए कि ग्रास कितनी अच्छी हो गई है। इस तरफ भी सारे पौधे मैंने अपने हाथ से लगाए थे, वो दिखाना चाहती हूँ। जो सबसे पहले लगा था अब इतना ऊंचा माशाल्लाह से दरख्त बन गया है, तो ये सब मिस करूँगी। लेकिन ज़ाहिर है जब लाहौर जाऊँगी तो वहाँ पर भी एक नए सिरे से गार्डनिंग का आगाज़ होगा, वहाँ पर भी नए पौधे लगेंगे। इस वक्त घर किस हाल में है और घर के सारे कोने मैं मिस तो करने वाली हूँ आप लोगों से। यहाँ इस दरवाजे से एंटर होने के बाद इस वॉल पे मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हुई थी अपनी और इकरार की। अभी ये वॉल खाली हो गई है, नए घर में जाकर नई जगह पर तस्वीरें लगेंगी। यहाँ सामने भी बहुत सारी मेरी पिक्चर्स हैं, क्योंकि दरवाजे से लाइट अच्छी आती थी। यहाँ पर खड़े होकर अक्सर मैं यूट्यूब का इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करती थी। अभी वॉशिंग मशीन बाहर आ गई, आगे आ जाए आपको और हिस्से दिखाती हूँ। इस वक्त देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक आपको सब सामान पैक नजर आ रहा है। तो रुखसती की तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये कोई थोड़ा सा फर्नीचर है, बस बड़ा सामान है जो कि लोग आएंगे, पैक करेंगे, उसको ले जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें पैक हैं। किचन का हाल भी दिखाती हूँ, आज जहाँ पर बहुत सी रेसिपीज भी मैंने आपको दिखाई हैं। ये जो किचन में इस वक्त सारे घर का सामान जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल का किचन है, काफ़ी खुला भी है। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी कुकिंग करती रही हूँ, रेसिपीज आपको भी दिखाती और बताती रही हूँ। अभी यहाँ पर कुछ कांच का सामान है जो कि पैकर्स ने पैक करना है। बाकी सारे बैग, कार्टून्स वगैरह सब पैक होके वो हमने रख लिए हैं। किचन इस वक्त इस हालत में है, फ्रिज भी इस वक्त बंद हो चुका है। ये सारी जितनी कबर्ड्स थी उनको खाली कर लिया है, बस अब इंतजार है कि गाड़ी आएगी, इसको पैक करेंगे और यहाँ से जाने का वक्त हो जाएगा। मैं वही बता रही हूँ कि आपको एक ऐसी कैफियत है जिनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, लेकिन कराची का सफ़र, कराची में गुजरा वक्त बहुत अच्छा रहा। आती जाती भी रहूँगी और फिर जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ तैयारी कैसी है और क्या होगा वो भी आपको दिखाती रहूँगी। ये वॉल है जिसपे कुछ वेडिंग पिक्चर्स थी, ये भी उतर के पैक हो गई हैं। और बस ये कुछ बड़ा सामान है, ड्रेसिंग से भी चीज़ें हट चुकी हैं, उस पर कॉस्मेटिक और वो कुछ चीज़ें रखी होती थी, बस ये बड़ा बड़ा सामान है। बाकी सब सामान पैक हो चुका है और 3 से 4 दिन में फिर ये सामान लाहौर पहुंचेगा। कई दिन से ज़ारा रो रही हैं और अब एक और दोस्त रुखसत करने आई हैं और ये भी रो रही हैं। देखिए ज़रा, इतना प्यार है इन दोस्तों को, मुझे नहीं पता था। हाय मत रो, चुप करो, अच्छी अच्छी बातें करो। तुम आओगे नहीं मुझे मिलने? मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं। बुशरा, आप मुझे मिलने आई हैं? बिल्कुल, मैं फ़रा से आज मिलने आई हूँ। फ़रा से मिलने की एक अलग खुशी होती है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है। दुख इस बात का
कि फ़रा इस घर से जा रही है। और ये घर जहाँ पर फ़रा ने 6 साल गुजारे और इन 6 सालों में हमारा बहुत आना जाना रहा। इस घर में बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हम लोगों के होते रहे जो अक्सर दोस्तों में होते हैं, और हमने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। फ़रा के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। एक बहुत कम वक्त में एक बहुत अच्छी दोस्त हमें मिली। हमारे कुछ दोस्तों ने ही हमें फ़रा से मिलवाया था। मेरा दोस्त आफाक जिसने मुझे फ़रा से मिलवाया, और याद है मिलवाने के कुछ अरसे के बाद क्या कहा? मिलवाया कुछ अरसे बाद। वो जब मेरी फ़रा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई तो वो खुद पछताया कि मैंने इन दोनों को क्यों मिलवाया, खुद जेलस हो गया और अब वो खुद चला गया। तो अब वो खुद जो है आजकल कनाडा में। बहरहाल फ़रा की हम बात करें तो फ़रा को मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगी। फ़रा मेरी बहनों जैसी है, और ये नहीं कि मैं कुछ रिकॉर्ड करवा रही हूँ तो फ़रा को कह रही हूँ मेरी बहनों जैसी है, इसमें कोई शक नहीं। हम माशाल्लाह 8 बहनें और 9वीं मेरी बहन फ़रा है। और लोग ये देखते भी रहते हैं, कांस्टेंट जो फ्रेंड्स नजर आते हैं नजर भी आ जाता है आपको। तो बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजरा। फ़रा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला फ़रा को नए घर में बहुत सारी खुशियां दे, वो बहुत खुश रहे, वहां पर अच्छे से सेटल हो जाए, और बहुत सारी खुशियां और दुआएं फ़रा के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, आई विल मिस यू और हम मिलते रहेंगे। ज़ारा, अब तुम अच्छी मेमोरीज शेयर करो जरा। मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, और जैसे कि सभी को पता है कि मैं यूजुअली यहीं पर होती थी, तो जाहिर है मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। मतलब कभी कभी तो तुम्हें निकालना पड़ जाता था। हाँ, ऐसा ही होता था लिटरली। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूंगी, लेकिन अब मैं मजीद कोशिश करूंगी कि ना रहूं, क्योंकि मुझे रियलाइज हो रहा है कि इससे मम्मी आप यानी कि अपसेट हो सकती हैं, और हाँ, होती भी हैं। हाँ, लेकिन चूंकि आपकी नेचर नहीं है एक्सप्रेस करने की, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। लेकिन ये है कि मैं मिस बहुत ज्यादा करूंगी, बिकॉज मेरी इतनी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। और कई ऐसी इंसान की बातें होती हैं जो इंसान अपने घर में नहीं शेयर करता, बट यू ऑलवेज नो कि मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ। खैर, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, मैंने उधर भी आपके पास आ जाना है और फोन इंशाल्लाह मैं वेट करूंगी। बहुत दिमाग खाना है। ये मेरे 2 अदद दोस्त मुझे रुखसत करने आया। वैसे तो बाकी सब लोग भी मिल चुके हैं, लेकिन कुछ दोस्त आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो दोस्त नहीं होते, वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। तो पहले हम जॉनी से बात करेंगे। जॉनी, फ़रा आप जा रही हैं, और फ़रा एक्चुअली इतनी प्यारी दोस्त हैं और इतनी अपनी है कि अब इनके जाने पर हमें कोई इस तरह की टेंशन नहीं हो रही कि जैसे होनी चाहिए कि हम रोते रोते, क्योंकि ये फासला हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमें फ़रा की और फ़रा को हमारी जिस वक्त भी ज़रूरत है तो सिर्फ हम आज भी एक कॉल से दूरी पर होंगे। तो इसलिए बट हाँ, एक ये है कि शहर में एक घर कम हो गया है लेकिन लाहौर में एक घर बढ़ गया है। ज़ारा, आपको पता है मैं आपको मम्मी कहती हूँ। अब आप खुद इमेजिन कर लें कि मम्मी जा रही होती है तो हाउ इट फील्स। नहीं, मैं जिंदा हूँ, यही हूँ। सिर्फ शहर बदल रहा है, मम्मी कहीं वफात नहीं पा रही, तो इसलिए डोंट बी सैड। और नहीं कहना। आई मिस यू ऑल। डेफिनेटली। आज जब यहाँ से जाने वाली हूँ तो बहुत सी यादें जो हैं मेरे ज़हन में घूमती चली जा रही हैं कि जब मैं पहली मर्तबा आई थी कराची जॉब की घर से। उससे पहले तो आई होंगी घूमने फिरने की घर से, लेकिन 2010 में आई थी। फरवरी का महीना था, मुझे आज भी याद है। आई थिंक 27 तारीख थी। ARY के ऑफिस गई थी, पूरा ऑफिस विजिट किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ARY में जॉब का आगाज़ हुआ था। उससे पहले मैं दुनिया न्यूज़ में काम कर रही थी, 2 साल वहाँ काम किया था। फिर ARY आ गई, और कराची का जो प्रोफेशनल कल्चर है वो लाहौर से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने डॉन न्यूज़ के साथ काम किया, अब तक न्यूज़ के साथ काम किया, समा के साथ काम किया, अभी समा के साथ ही काम कर रही हूँ। और फॉर्चुनेटली ऑफिस मैनेजमेंट को इस पर कोई एतराज़ नहीं हुआ कि मैं लाहौर जा रही हूँ, मेरा स्टेशन चेंज कर दिया जाए, बल्कि बखुशी उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी। तो अब आवाम की आवाज़ जो पहले कराची में, हम वैसे तो मुख्तलिफ शहरों में भी जाते थे, लेकिन मेजर इश्यूज़ हम कराची से कवर करते थे, अब वो बाकी शहरों में भी होता रहेगा। 2015 से लेकर अब तक मैं समा के साथ ही काम कर रही हूँ, 6 साल हो गए, और इंशाल्लाह आगे भी ये जर्नी चलती रहेगी। लेकिन 2010 से लेके 2021 तक बहुत सारा वक्त होता है, और ये पीक टाइम होता है। अर्ली 20s में मैं आई थी, और अब
11-12 साल के बाद मुझे वापस जाना है। पुराने दोस्त उस फरा को जानते हैं जिससे वो 2010 में मिले थे, बीच में कम मुलाकात होती है, लेकिन यहाँ वाले जो दोस्त हैं उनके साथ बहुत वक्त गुजरा, वो मुझे जानते हैं इस वक्त मैं कैसी हूँ, मैंने प्रोफेशनली पर्सनली कितना ग्रो किया, अब मैं कैसी इंसान हूँ, कितनी तब्दीली आई ज़िंदगी में, कितनी तब्दीली आई मुझ में। तो मैं अपने तमाम दोस्तों को बहुत याद करने वाली हूँ, बहुत मिस करने वाली हूँ। मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रही उनको, बता नहीं रही उनको, वो सब भी बहुत इमोशनल हैं, बल्कि 1-2 दफ़ा तो मैंने कह भी दिया कि भाई बस करें, बार बार ये तज़किरा ना करें। तो शायद किसी ने अगर इस तरह से इतना वक्त कहीं गुजारा हो और वो कहीं फिर किसी और जगह चला गया तो वो मुझसे रिलेट कर पाए। तो इन मेमोरीज़ के साथ, इन सारी यादों के साथ मैं लाहौर तो चली जाऊंगी, लेकिन एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा रहेगी वो ये कीमती लोग हैं जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पहले बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन वक्त के साथ साबित हुआ कि वो वैसे नहीं थे। और बहुत सारे लोग थे जो दोस्त बने, लेकिन उनमें से फिर छांटी होकर अल्लाह की तरफ से वही रह जाते हैं जो आपके करीबी और आपके लॉयल दोस्त हों। वक्त आपको पहचान करा देता है, अल्लाह ताला आपको बहुत सी हकीकतें दिखा देता है। तो अब मेरी बहुत सी फैमिलीज़ कराची में भी हैं। जब मैं कराची आऊँगी मुझे ऐसा ही एहसास होगा मैं घर आई हूँ, बल्कि मुझे तो अपना ही घर लगता है और बड़ी उनसियत है। तो लाहौर जाते हुए दिल बोझल भी है, खुश भी है, अजीब सा एहसास है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सब कुछ खैर खैरियत से रखे और जो सफ़र यहाँ अच्छे गुजरा वो वापस जाके अपनी फैमिली के साथ मज़ीद अच्छा हो जाए।